सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक टेक्निकल हब में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से कैसे किसी बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना होता है और वहाँ पे prerna.up.in पे जाना होता है। prerna.up.in जैसे ही खुलता है उसमें हम जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है उसमें क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो विंडो खुलती है उसमें फैमिली आईडी का एक पॉपअप विंडो रहता है, उसको हम क्रॉस से हटा देते हैं। बैंक डेटा अपलोड में जाते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। टीचर लॉगिन पे जाते हैं। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है। वेरीफाई करने के बाद सेंड ऑथेंटिकेशन SMS का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन SMS सेंड हो जाता है, 4 डिजिट का रहता है, उसे फिल करके हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैसेज आ गया है, जैसा कि मैं कोड डाल देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। कई बार ये पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, तो ओके कर देना है। जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने ऐसी विंडो खुल जाती है। इसमें हेडमास्टर हेल्थ टूल किट का एक ऑप्शन आ जाता है, उसे हम क्रॉस से हटा देते हैं। हम इसको धीरे से स्क्रॉल अप करते हैं, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इसमें एक आपको नया ऑप्शन जुड़ गया है, दिखता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाता है कि छात्र छात्रा पहले से किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। यदि हम कक्षा 1 के लिए बात करें तो हम कह देते हैं कि नहीं, और इसके बाद से अगले ऑप्शन आ जाते हैं। सत्र का नाम आ जाता है, राज्य का नाम रहता है, ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम। आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि मैं जिस विद्यालय का भर रहा हूँ वो कक्षा 1 से 5 तक का है, प्राइमरी है, उसमें ले कक्षा डाल देना है। इसके बाद आपको परिवार की यूनिक पहचान संख्या अगर पता हो तो डाल देना है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद हम प्रवेशांक डाल देते हैं। बच्चे की प्रवेशांक जो हमारी SR रजिस्टर में रहती है, जो हम उसको प्रवेशांक अलाट करते हैं, वो डालना है। प्रवेश की तिथि हम डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ही डाल देता हूँ। क्या छात्रा का आधार बना है? नहीं है तो नहीं, अगर बना है तो उस पर हाँ कर देता। मैं यहाँ पे हाँ करके चलता हूँ, क्योंकि बिना आधार के बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आधार कार्ड वालों का ही एडमिशन हम पहले करें। जिन बच्चों का आधार नहीं उनका हम बाद में करते हैं। यहाँ पे हम छात्र छात्रा का नाम डालते हैं जो आधार पे रहता है, उसी के अनुसार इसमें डाल देता हूँ बच्चे का नाम जैसा उसका आधार पे है। उसका लिंग डाल देना है, जेंडर। इसके बाद जन्म तिथि आधार के अनुसार डाल देनी है। तो आपको पहले ईयर सेलेक्ट करके ईयर देख लेना है, कौन से ईयर में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष की पूरी होनी चाहिए कक्षा 1 के लिए, जैसा कि शासन का निर्देश है। यहाँ पे हमारा जुलाई का एडमिशन है और जुलाई की डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। डेट सेलेक्ट करने के बाद पता डालना है जैसा आधार में लिखा हुआ है। हम पता डाल देते हैं। पता में केयर ऑफ या सन ऑफ जो रहता है उसे भी हम ले लेते हैं। इसके बाद हमें केयर ऑफ सन ऑफ पे नाम डाल देना है, जो भी रहता है। और यहाँ पे हम केयर ऑफ है या
सन ऑफ है वो सिलेक्ट कर देते हैं। अगर पिता का नाम ही सन ऑफ करके दिया है या केयर ऑफ करके दिया है तो हम पिता सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि और कोई अभिभावक है तो हम वो सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे केस में पिता का नाम है तो हम पिता का नाम सेलेक्ट कर देते हैं। पिता का नाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है छात्र छात्रा का आधार, तो हम बच्चे का आधार संख्या डाल देते हैं। बच्चे का आधार डालने के बाद पिता का नाम डालना होता है। पिता का नाम डालेंगे, माता का नाम डालना है। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है तब तक आप मेरे चैनल को बेसिक टेक्निकल हब को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिएगा। माता पिता का एजुकेशन भी सिलेक्ट करना होता है, वो कर सकते हैं। इसके बाद पिता का व्यवसाय, बेरोज़गार हैं, किसान हैं या स्वरोजगार हैं, जो भी हैं आप उनके अकॉर्डिंग करना है। मेरे केस पे मज़दूर हैं तो मैं मज़दूर कर देता हूँ, माता का व्यवसाय गृहिणी कर देता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछा गया है। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए उनका जो भी हो आपके पास। मैं डाल देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है अगर तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। रोल नंबर आप मैंडेटरी है, उसको डालना ही है, आपका कौन सा रोल नंबर है। आपको यहाँ पे धर्म सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि मेरे केस में हिंदू का है बच्चा तो मैं हिंदू कर देता हूँ। राशन कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए, APL BPL अंत्योदय व अन्य जो भी कार्ड हो। श्रेणी क्या है, सामान्य है, OBC है, ST SC। क्या छात्र दिव्यांग है, उसमें यस नो कर देना है। यदि दिव्यांग है तो यस, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो कर देना है। क्षेत्र का प्रकार रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन। विकास खंड सेलेक्ट कर देना, आपका बच्चा किस विकास खंड का रहने वाला है। मोस्टली जिस विकास खंड में विद्यालय होता है उसी विकास खंड का बच्चा भी होता है। इसके बाद हमें ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया का पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है, चूँकि न्यू एडमिशन है वो भी क्लास 1 का, तो हम यहाँ पे नहीं कर देंगे और प्रोसीड टू सेव कर देंगे। यहाँ पे एक बार आप अपना जो डिटेल्स है मिला लेंगे, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर, पिता का नाम। इसके बाद अगर ये सही है तो आधार की जानकारी बदलें, अगर गलत है, अगर सही है तो आप आधार सत्यापित वाले बटन पर क्लिक करेंगे। छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है और छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। इसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे छात्र का आधार सत्यापित हो गया है, हमें यहाँ पे अभिभावक का आधार सत्यापित करना है। तो उसके लिए हमें अभिभावक के आधार और वेरिफिकेशन पे जाना है। किसका आधार सेलेक्ट करना है, उनके जो माता पिता जिसका भी दिए होंगे वो, हम यहाँ पे पिता का लिए हैं, हम पिता का कर देते हैं। अभिभावक का नाम डाल देना है। अभिभावक का नाम डालने के बाद अभिभावक का आधार नंबर भी डालना पड़ता है, क्योंकि DBT की जो धनराशि होती है अभिभावक के खाते में आती है, इसलिए हमें बड़ा केयरफुली डालना है। वैसा आधार नंबर डालना है जो जिनका अकाउंट एक्टिव हो। ये हमें पहले से पूछ लेना, बाद में कोई समस्या ना हो कि DBT का पैसा नहीं आ पा रहा है, इस तरह की कोई समस्या खड़ी ना हो। यहाँ पे इसके बाद आता है अभिभावक का आधार सत्यापित करें, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आता है अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया, ओके पे बटन क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारा सब कुछ सत्यापित हो गया, पूर्णतया सुरक्षित कर लेना है। पूर्णतया सुरक्षित करने के बाद आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, ओके का बटन क्लिक करते हैं, आपका एक एडमिशन हो गया है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।